बड़ी खबर वाराणसी से आपको इस वक्त की बता दें, बीजेपी नेता पशुपतिनाथ मर्डर केस में सजा का ऐलान। सभी 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा। बीजेपी नेता पशुपतिनाथ की 2 साल पहले हुई थी हत्या। 12 अक्टूबर 2022 को शराब के ठेके पर हुई थी हत्या। सजा का ऐलान किया गया। इस मामले में सभी 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा। तो बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर, पशुपतिनाथ मर्डर केस में सजा का ऐलान। बीजेपी नेता पशुपतिनाथ की 2 साल पहले हुई थी हत्या। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सभी 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2022 में गैंगस्टर्स ने सरेराह की थी हत्या। तो बड़ी खबर वाराणसी से, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में सजा सुनाई है। इस केस में सजा सुनाई है। तो पशुपतिनाथ मर्डर केस में सजा का ऐलान किया गया। वाराणसी से बड़ी खबर, सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी इस खबर पर। सुशांत, ये पूरा केस और क्या कुछ कहते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है? देखिए, बीजेपी नेता पशुपतिनाथ जी की हत्या हुई थी और इस हत्या के बाद खुद डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे थे। और अब जब 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है, तो ऐसे में कोर्ट में जो उसके परिजन है आरोपियों के, वो परिजन रो रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। पर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये 16 लोग दोषी पाए गए हैं इस हत्याकांड में और ऐसे में इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि इस सजा की जो उम्मीद है वो पहले से ही की जा रही थी, जिस तरीके से ये पूरी सुनवाई चल रही थी। और आज वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट कुलदीप सिंह की अदालत में सुनाया गया यह फैसला। भाजपा नेता पशुपतिनाथ की 2 साल पहले 12 अक्टूबर 2022 को सिगरा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी स्थित घर के पास हत्या की गई थी, ऐसा बताया जा रहा था। और उसमें जो आरोपी थे वो 16 लोग थे और वो 16 लोगों को जो है आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर हम वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर ये 16 लोगों को जो दोषी थे उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2 साल पहले देसी शराब के ठेके पर हत्या हुई थी। आरोपी मिंटू सरोज, राहुल सरोज और उसके अन्य साथियों के खिलाफ कोर्ट ने आज सुनाया है फैसला। गौरतलब है कि भाजपा नेता के घर के बगल में शराब की दुकान पर शराब पीने से मना करने के बाद कहासुनी हुई थी और इसके बाद बड़ी संख्या में आरोपी लोहे के रॉड, लाठी डंडे लेकर हमला किए थे। बीजेपी नेता पशुपतिनाथ के बेटे राजकुमार सिंह को बचाने पहुंचे थे और बीच बचाव में ये हमला हुआ था और गंभीर चोटें आई थी और बीएचयू ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। घायल बेटे राजकुमार सिंह ने हमलावरों के खिलाफ सिगरा पुलिस ने शिकायत की थी और उसके बाद लगातार जो है वो सुनवाई चल रही थी। और आज वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा 16 लोगों को सुना दी है। हालांकि अब तो फैसले की कॉपी का भी इंतजार होगा कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से उसमें दर्ज है। 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा। सुशांत, और भी लोग क्या शामिल थे? क्या किसी को राहत मिली है या फिर क्या है कि यही 16 थे जिन्हें उम्र कैद की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई? देखिए, यही 16 नामजद थे जिन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो 16 लोग थे उन्हें सजा सुना दी गई है और आजीवन कारावास की सजा जैसे ही सुनाई गई वैसे ही जो परिजन थे वो लगातार रोने चीखने लगे। इसमें कोर्ट परिसर में हंगामे जैसा माहौल है। परिसर लगातार चीख रहे हैं, रो रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके साथ जो सही इंसाफ नहीं हुआ है। हालांकि अभी उनके पास मौका है, अभी वो हाईकोर्ट जाएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। पर वाराणसी तो एक बार हालांकि अपनी बात पूरी कीजिए आप सुशांत। एक बार दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं, वाराणसी से पशुपतिनाथ मर्डर केस में सजा का ऐलान किया गया है। सभी 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो जिस तरीके से 2022 में पशुपतिनाथ सिंह की हत्या की गई थी, सरेराह हत्या की गई थी, हालांकि बीच बचाव करने आए उनके बेटे भी जख्मी हुए थे। बीएचयू में भर्ती किया गया था पशुपतिनाथ को, जहां मृत्यु हुई उनकी। और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में आरोपी रॉड और लाठी डंडों से उन पर हमला बोला था। सुशांत हमारे साथ है लगातार जुड़े हुए। सुशांत, वो हंगामा क्यों हो रहा है?
देखिए वहां पर दरअसल कोर्ट परिसर में जो आरोपी के परिजन भारी संख्या में पहुंचे थे। आप देख सकते हैं ये कोर्ट परिसर है जिला एवं सत्र न्यायालय का, और इसके अंदर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वहां पर सुनवाई हुई। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब सुनवाई हुई तब कोर्ट ने, आज फैसले का दिन था, 16 के जो आरोपी है बताया जा रहा है कि सभी पर उम्र कैद की सजा सुना दी। और जैसे ही ये सजा का सुनाया गया, ऑर्डर जैसे ही हुआ, तो जो आरोपी के परिजन वहां पर बहुत सारे पहुंचे थे, महिलाएं पहुंची थी, और वो लोग लगातार रोने चीखने लगे, सर पीटने लगे और कोर्ट के बाहर काफी हंगामा शुरू कर दिया। चूंकि कोर्ट के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, हम कोर्ट के अंदर आपको नहीं ले आ सकते, ये प्रोटोकॉल है, पर कोर्ट के ठीक हम बाहर मौजूद हैं। और अभी फिलहाल कोर्ट के अंदर हंगामा शुरू हो गया है, जो परिजन है वो हंगामा कर रहे हैं। दरअसल इस पूरी घटना की अगर बात करें तो साल 2022 था, 12 अक्टूबर का दिन था, जब सिगरा इलाके में जयप्रकाश नगर कॉलोनी में घर के ठीक पास में ही एक शराब का ठेका था। और बीजेपी नेता लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि शराब का ठेका यहाँ नहीं होना चाहिए। और इस विरोध को लेकर मामला इतना बढ़ा कि लाठी डंडे के साथ लोग आ गए और इतना हमला कर दिया कि तुरंत बीएचयू के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद खुद डिप्टी सीएम उनके घर गए थे, केशव प्रसाद मौर्य, और सांत्वना दी थी कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही ये भी बताया गया था कि जो क्षेत्रीय विधायक है सौरभ श्रीवास्तव, उन्होंने भी कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। पर फिलहाल इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उन्हें सजा सुना दी गई है। अब देखिए हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं जी। हमारे साथ इस वक्त वादी 2.5 साल पहले मेरे पिताजी की हत्या की गई थी। तो किस तरीके से आपने लड़ाई लड़ी? कानूनी लड़ाई लड़ी है, कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, आपको बताइए कैसे। ये 2.5 साल का संघर्ष था मेरा और मेरे छोटे भाई राजकुमार सिंह और मेरा संघर्ष था दोनों लोगों का, जिसके बाद फैसले से मैं पूरी तरह अभी नहीं संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो शराब ठेका जो था, जो पिताजी की हत्या का जड़ बना, वो आज भी वहाँ संचालित हो रहा है। हालांकि मैंने 15 दिन पहले आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी से उसको हटाने का आर्डर करा दिया है। अमर उजाला में खबर भी आपके छपी थी। मंत्री जुर्माने की भी मांग कर रहे हैं, कितना जुर्माना चाहते हैं? नहीं, कोई जुर्माना हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जो सज़ा अगर कोर्ट ने दिया है वो सही दिया है, सभी मुजरिमों को उनके कृत्य की सज़ा मिली है। अगर आगे वो हाई कोर्ट का रुख करते हैं, पिटीशन दायर करते हैं, फिर क्या होगा? वो उसमें वहाँ की लड़ाई लड़ी जाएगी, उसको इस हिसाब से लड़ेंगे, जैसे यहाँ फतह किया वहाँ भी फतह करेंगे। लोग अदालत के फैसले से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? हाँ, संतुष्ट हैं, लेकिन मेरे पिता की आत्मा को पूरी संतुष्टि तभी मिलेगी जब वहाँ से ठेका हटा दिया जाएगा और उसके मतलब अनंत स्थानांतरित कर दिया जाए। बीच कॉलोनी में ठेका है, आप लोग देखे भी होंगे, मैं खुद रहा हूँ आप लोग के बीच का ही, तो इसलिए मैं उसमें लड़ाई उसी भी लड़ रहा हूँ इधर 1 महीने से। सुशांत आप बने रहिए। तो बड़ी खबर वाराणसी से, पशुपति नाथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।